जगह गले में माला और फिर भी चुनावों की राह। नहीं नहीं, गले में कोई ऐसी माला नहीं, वो प्रत्याशी हैं और उनको प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर जितने भी व्यापार सभा के सदस्य आए थे सबने घोषित किया प्रत्याशी कि हमारे। आपको अब क्या कहें, हम प्रत्याशी कहें या अध्यक्ष कहें? अब जो आप बोल सकते हैं उसको मैं नहीं बोल सकता हूं अभी, लेकिन बहरहाल जो घमासान मचना था वो मच चुका है रुद्रप्रयाग व्यापार संगठन में। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग में व्यापारियों की एक बैठक आज थी और काफी अहम निर्णय उस बैठक में लिए गए हैं। खून सबका खौलता है, गुस्सा सबको आता है, प्यार करना सबको आता है, लेकिन इसमें ये लाएगा कौन? इसमें एकता की जरूरत है। एकता कौन लाएगा? जैसे हम आज बैठे, बात तो ये है ना कि हम बैठते नहीं। अब मुझे क्या मालूम कि नौटियाल जी को क्या परेशानी हो रही है। नौटियाल जी अपने आप में घुटुम घुटुम कर रहे हैं। मेरे यहाँ आ रहा चालान काटा, मैं अपना झेल रहा हूँ, आपके यहाँ आ रहा आप अपना झेल रहे हैं। चौधरी जी ने सही बात कही कि ये थोपा हुआ मापदंड हम अपनाते हैं कि जो ये व्यवस्था किसने करनी है। ये व्यवस्थाएं तभी हो सकती है कि जब अभी कुछ देर पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सभागार बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था और देख सकते हैं आप मेरे बीच में राय सिंह बिष्ट जी खड़े हुए हैं। उनके गले में माला भी पड़ी हुई है। बिष्ट जी, माला पड़ी है गले में और व्यापारियों की चौपाल थी, आम बैठक थी, क्या डिसीजन निकला है? देखो, मेरे जो है रुद्रप्रयाग के व्यापारियों को जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत दिल से ही जो है बहुत जो है बधाई देना चाहता हूं कि इतने सारे लोग आए हैं और जो है सर्वसम्मति से जो है अपना जो है व्यापार सभा अध्यक्ष चुना है। मैं व्यापार सभा अध्यक्ष नहीं, व्यापार सभा अध्यक्ष मेरे दाहिने और बाएं हैं। ये सिर्फ नाम मात्र जो है एक पद होता है। हमने सबने मिल करके चलना है, अपने मतभेदों को मनभेदों को जो है हमने दूर करना है और नए सिरे से नए व्यापार सभा को जो है नई ऊर्जा के साथ जो है मैंने जो है अगर मुझे ये जवाबदारी दी गई है तो मैं आपको वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर जो है मैं आपको जो है वो काम करके दिखाऊंगा कि जो व्यापार सभा में अभी तक हुआ नहीं, और जो है तब मैं आप लोगों से बात को बता रहा था अभी। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैडम बिष्ट जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ हुआ है? ये जो हम लोगों ने जो चुनाव की बात करी है, तो चुनाव अगर होता है तब भी हमारे अध्यक्ष यही रहेंगे और सर्वसम्मति से हम लोगों ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है और इसमें हम लोगों ने अपनी सहमति जताई और विकास कार्य बहुत अच्छे होंगे और ये कर्मठ और जुझारू व्यक्ति है, इसलिए आशा और विश्वास के साथ हमने अध्यक्ष पद चुना। नौटियाल जी, आप भी इस बैठक में मौजूद थे। आम बैठक व्यापारियों की ये है। देखो, सर्वसम्मति से हमने जो है बिष्ट जी को अध्यक्ष चुना है और देखो राजनीति में जो है ये व्यापार सभा की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि चुनाव हो रहे तो फाड़ हो रही है, चुनाव हो रहे तो धड़ में पड़ जा रहा है, कोई कैसे हो जा रहा है, कोई कैसे अलग अलग गुटबाजी हो जा रही है। इस वजह से हमने सर्वसम्मति से बिष्ट जी को इसके लिए नियुक्त किया कि आप हमारे अध्यक्ष हैं। डोभाल जी युवा व्यापारी हैं। जितने भी व्यापारी आज यहाँ मौजूद थे, सभा में मौजूद थे, लगभग 150 से 200 व्यापारी सभा में मौजूद थे। सारे लोगों ने सहमति जता के राय सिंह बिष्ट जी को अध्यक्ष घोषित कर दिया है। हमारे आज से ये व्यापार सभा के नए अध्यक्ष रहेंगे। नौटियाल जी भी यहाँ मौजूद है। नौटियाल जी, सबसे पहले मैं पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद करूंगा और बड़े भाई राय सिंह बिष्ट जी को यहाँ पर अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया है। मैं सभी जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं उन सभी 150-200 जो व्यापारी थे उन सभी का धन्यवाद करूंगा। तो इस बार पहली बार उन्होंने आम सहमति से अध्यक्ष बनाया है और एक योग्य आदमी को अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए पुनः एक बार आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? भाई साहब राय सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो हमारे नए अध्यक्ष बन चुके हैं। जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिष्ट का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ और अपने तमाम व्यापारियों का जिन्होंने हमारे ये जो नए अध्यक्ष हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे जो कार्य हमारे व्यापारियों के हित में कार्य होगा, बहुत अच्छा होगा। हमने इनको नया अध्यक्ष के रूप में वो घोषित कर दिया गया। आप सुन पा रहे हैं तमाम व्यापारी जिन्होंने कि आज एक आम बैठक के बाद, नरेंद्र बिष्ट भी यहाँ पे हैं, आम बैठक व्यापारियों की आज थी
देखो ये बैठक कल भी इन्होंने एक निश्चित दिन दिया था कि चुनाव को जो आनन फानन में किया गया, सभी व्यापारियों का रोष था कि इस प्रकार से जो आनन फानन में ये चुनाव करा रहे हैं और समय कम है, और इनका सभी की एक मांग थी कि इस चुनाव से पूरे एक आम बैठक होनी चाहिए व्यापारियों की, और रजामंदी के हिसाब से हम तो चाहते हैं कि आज भी कि व्यापार संघ में चुनाव न हो। हम तो चाहते थे कि एक आम बैठक में सहसमिति से बन करके एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता और सब उसके नाम पर सहमति हो जाती, और व्यापारियों में विघटन भी नहीं होता और व्यापारी सब लोग मिलजुल कर अपना काम करते। लेकिन कल जब इन्होंने एक फरमान निकाला था और मीडिया के माध्यम से भी, और व्यापारियों ने बाजार में फोन फान करके ये बात की है कि एक बैठक होनी है, लेकिन एक बैठक में देखो कि आज हमारे करीबन 100 से और 110 लोग जो आज हस्ताक्षर हैं, 110 व्यापारी हमारे रुद्रप्रयाग के व्यापारी इकट्ठा हुए, और इसमें कई व्यापारियों के अपने अपने निर्णय हुए। किसी ने कहा चुनाव बहिष्कार करना चाहिए, किसी ने कहा कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, चुनाव की डेट आगे बढ़नी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या क्या हमने अपना एजेंडा रखना व्यापार का। लेकिन ऐसा जो नहीं किया इन्होंने, तो आज सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि यदि आप चुनाव हो रहे हैं तो फिर एक बार हम उनसे अभी और भी कहेंगे कि यदि चुनाव की डेट आगे बढ़ती है, हो सकता है कोई प्रत्याशी महामंत्री पे हो, चाहे हमारे कोषाध्यक्ष कोई हो सकता है, अध्यक्ष पे भी यदि कोई व्यापारी चुनाव लड़ना चाहता है या सर्वसम्मति से इस बीच और भी बैठक करा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है कि इसको निश्चित समय पर होना ही है। ये इतना बड़ा संवैधानिक चुनाव नहीं है, ये संसदीय चुनाव नहीं है कि इस दिन सरकार बनानी हमारे अपने व्यापारियों की रजामंदी से होना है सब काम में। लेकिन अभी भी मौका है, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने मौका नहीं दिया, और ये चुनाव की जो 9 तारीख की तिथि हुई, और सभी व्यापारी जो 110 व्यापारियों के हस्ताक्षर उसमें थे, कई व्यापारी ने हस्ताक्षर नहीं किए जो निकल गए थे। उन्होंने कहा कि यदि इन 2 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र लिए हैं, प्रपत्र लिए हैं और चुनाव निश्चित तारीख 9 तारीख को ही होने हैं, तो सर्वसम्मति से सब लोगों ने अध्यक्ष के लिए राय सिंह बिष्ट जी का नाम प्रस्तावित किया, और सबने ताली बजाकर उनका स्वागत भी किया, माला अर्पण करके उनका स्वागत भी किया। अब 9 तारीख का जो चुनाव होगा राय सिंह बिष्ट बनाम लक्ष्मण बिष्ट के बीच में होगा। ये सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की है, और चुनाव की स्थिति होनी नहीं थी, पर लेकिन लोग बैठे नहीं, आज बुलाया था सब लोगों को, वो लोग आए नहीं। तो इस स्थिति में जब चुनाव होना ही है तो 2 प्रत्याशी अभी अध्यक्ष पद के व्यापार संघ में खड़े हैं, उसी दिन इनके भाग्य का निर्णय होगा। संतोष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, बैठक में काफी व्यापारी आए थे और सभी व्यापारियों ने अपनी राय रखी है। उन लोगों ने जो एजेंडा निकला हमारा पूरा निकलकर, सभी व्यापारियों ने कहा है कि अभी बहुत से लोग महामंत्री लड़ने के लिए तैयार थे, कुछ लोग कोषाध्यक्ष लड़ने के लिए तैयार थे। तो एक जो हमारा पूरा प्रस्ताव बना है उसमें ये निकला है कि अभी नॉमिनेशन होंगे और कोषाध्यक्ष महामंत्री पर भी नॉमिनेशन होंगे जो व्यक्ति लड़ना चाहता है, क्योंकि व्यापारियों का यही रोष था कि किसी व्यापारी के संज्ञान में नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, और रसीदें कट गई, रसीदें अब कट रही हैं, और तुमने नॉमिनेशन पहले करा दिए हैं। तो व्यापारियों में रोष है, नॉमिनेशन पहले कैसे हो गए जब तक हमें संज्ञान नहीं था, और बहुत से लोगों को महामंत्री लड़ना है, किसी को कोषाध्यक्ष लड़ना है, तो उन लोगों ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो हमने पूरी व्यापार सभा ने मिलकर एक एजेंडा बनाया है कि सबसे पहले इसमें नॉमिनेशन की डेट बढ़ाई जाए, और अगर चुनाव निश्चित समय पे भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, और जो सदस्यता है वो एकदम ऑन रिकॉर्ड हो, और सभी व्यापारियों के समक्ष अगर कोई उसमें फर्जी पाया जाता है तो इसमें व्यापार सभा के वो पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोई भी सदस्य फर्जी ना हो, और इसकी स्क्रूटनी भी सब लोगों के सामने हो, सभी प्रत्याशियों के सामने स्क्रूटनी हो। पहले वो सब प्रत्याशी बैठे और उनको लगता है कि अगर इसमें कोई फर्जी है तो वो स्क्रूटनी में वो सारे जितने प्रत्याशी हैं, चाहे कोषाध्यक्ष का है, चाहे महामंत्री का, चाहे अध्यक्ष नहीं, माला गले में पड़ चुकी है, अभी भी चुनाव की राग अलापी जा रही है। नहीं, देखिए, चुनाव होंगे, और चुनाव अगर निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराना चाहते हैं ये, और व्यापारियों ने सहमति जताई है कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उनको मौका मिलता है, उनको मौका मिले और वो लोग नॉमिनेशन करें। अगर आज शायद में 2 तारीख है, 4-5 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट बढ़ाई जाए, और जो सदस्यता की डेट है उसको भी 1-2 दिन बढ़ाया जाए, और 8 तारीख को सभी पदाधिकारियों के सामने वो लिस्ट रखकर जो नॉमिनेट हुए हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब के सामने वो लिस्ट रखकर स्क्रूटनी हो, उसमें अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो उसको भी आउट किया जाए। तो कहा जा सकता है कि धड़ों में बढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग के व्यापारी? नहीं, कोई धड़े नहीं है, व्यापारी एक है। अगर कोई सोचता है धड़ों में बटे तो ऐसा कुछ नहीं, व्यापारी एकता जिंदाबाद है, व्यापारी सब एक है। एक जगह गले में माला और फिर भी चुनाव की राग? नहीं, गले में कोई ऐसी माला नहीं, वो प्रत्याशी हैं और उनको प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर जितने भी व्यापार सभा के सदस्य आए थे सब ने घोषित किया प्रत्याशी कि हमारी तरफ से ये प्रत्याशी है।
बीज जी आप क्या कहेंगे अब? ठीक है, जो निर्णय जो है व्यापारी ने ले लिया, भाई हमने तो व्यापारियों के हिसाब से ही चलना है। मैं अकेला जो है चलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं लूंगा तो सारे आदमी को एक साथ लूंगा, एक साथ जो है जिएंगे मरेंगे, एक साथ मरेंगे। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि अभी जो है चुनाव अगर कराना चाहते हैं तो चुनाव कराए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तो डट के खड़ा रहने वाला आदमी हूँ। मैंने अगर गर्दन जो है ओखली में रख दी तो मैं उसको बाहर नहीं निकालता हूँ। नहीं, आपको अब क्या कहें, हम प्रत्याशी कहें या अध्यक्ष कहें? अब जो आप बोल सकते हैं उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी, लेकिन इतना सत्य है कि जो व्यापारियों ने जो है मेरे पर जो है सहमति जताई है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो है मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप से बम्पर वोटों से जीतूंगा। और जो ये अभी जो है व्यापार सभा में जो है जो सदस्य शुल्क है, ये जो है मैंने एक और मांग रखी है आपके माध्यम से कि ये चुनाव के दिन भी जो है सदस्य शुल्क जो है लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो रखी है। अगर चुनाव होते हैं और चुनाव कराते हैं तो ये सदस्य शुल्क जो है, जो रजिस्टर है, जो रसीद है हमारे पास, ये उस समय जो है काटा जाएगा और जो वोटर होगा वो अंदर वोट देगा। बहरहाल जो घमासान मचना था वो मच चुका है रुद्रप्रयाग व्यापार संगठन में, और उसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं।